हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। कल मैंने आपको बताया था डाइपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन में हम किस तरह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि हम डाइपोल के लिए जनरल कंडीशन में कैसे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। So our topic is that to calculate the electric potential due to the dipole in general condition. Let us see. Electric potential due to dipole in general condition are at any point. Any point इसलिए कहते हैं कि वो एक्सियल हो चाहे ना हो, इक्वेटोरियल हो चाहे ना हो, ये आपका जनरल कंडीशन है। चलिए फिगर देख लेते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। This is minus q, this is plus q. ये डाइपोल का सेंटर है O. We have to calculate electric potential at point P. This is the point P. Point P जो है ना एक्सियल कंडीशन में है ना इक्वेटोरियल कंडीशन में है, r डिस्टेंस पे है। प्लस q से जो दूरी है आपकी डिस्टेंस है वो r1 मान लीजिए, और माइनस q से जो डिस्टेंस है वो r2 मान लीजिए आप। और ये तो पता ही है a है, ये दोनों a होंगे क्योंकि ये लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a होता है। ये आपका डाइपोल से थीटा डिग्री पर आपका पॉइंट है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। थीटा डिग्री पर आपका पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, चलिए ये थीटा लिया गया है। इसका नाम लिख दीजिए ए बी, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने दो चीजें यहाँ पे एज्यूम की है, R1 और R2, जिसको बाद में हम एलिमिनेट कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्योंकि डिस्टेंस हमको मालूम है। So let us see. Electric potential at point P due to plus q and minus q. So हमारा v प्लस q आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस q अपॉन r1, एंड v माइनस q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q अपॉन r1। Therefore net potential आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू v प्लस क्यू और v माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, सो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे। दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो 1/r1 माइनस 1/r2 के फॉर्म में आ गया। नाउ अब हमारा टारगेट है कि हमको 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू को फिगर से कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फिगर में हमको दो चीजें दी गई हैं, हमको a पता है, थीटा पता है। ये हमको थीटा पता है कि किस एंगल पे ये पॉइंट दिया गया है,
लेकिन हमारे लिए ये r1 और r2 अननोन है। a पता है, थीटा पता है, r भी पता है, ये साइड की लेंथ। हम एक ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला आता है कोसाइन फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे पहले OB P ट्रायंगल के लिए और फिर OA P ट्रायंगल के लिए। तो पहले हम यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला करेंगे OB P ट्रायंगल के लिए। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/r1 using cosine formula, कोसाइन फॉर्मूले का रूल होता है कि जब आप ये cos थीटा लेंगे तो उसके सामने वाली साइड माइनस हो जाती है और ये बाकी दोनों रिमेनिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन 2ar। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2ar cos थीटा हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। हमको यहाँ से 1/r1 चाहिए, r स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। चूंकि ये आपको मालूम है कि a बहुत छोटा होता है, r बहुत बड़ा है, a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो सिंस a स्क्वायर इज वेरी स्मॉलर देन r स्क्वायर, then a square upon r square can be neglected, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास आएगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा ऑन r। क्लियर? चूंकि हमको 1/r1 चाहिए तो हम दो चीजें करेंगे, एक तो रेसिप्रोकल भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, तो दोनों चीजें कर लीजिए। टेकिंग रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर रूट, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम इधर का पोर्शन मिटाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे रेसिप्रोकल लेंगे। तो आपका ये आ जाएगा 1/r1, r स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/r स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 1 माइनस 2a cos थीटा और इसका भी रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो -1/2 पावर आ जाएगा। अब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे 11th क्लास में। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो 1 प्लस nx लिख देते हैं, हायर पावर्स नेग्लेक्ट हो जाती हैं, तो इस पावर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r आपको मिलेगा। उसी तरह से आप अगर 1/r2 निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जो बच्चे करके देखना चाहते हैं कि वास्तव में माइनस होगा तो दे विल टेक दिस एंगल cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। हम लोग को सॉल्व नहीं करना है,
हम डायरेक्ट सिमिलरली यूज करेंगे 1/r2। सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा भी नहीं, टाइम लॉस होगा। बोर्ड में ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल नहीं है। Therefore 1/r1 minus 1/r2 is equal to 1/r1 में से 1/r2 को माइनस कर दीजिए। 1/r कॉमन है, इस वजह से इसको माइनस करना है, तो 1 प्लस a cos थीटा अपन r माइनस, एंड दिस इज साइन चेंज। यहां से आपको मिल जाएगा 1/r1, सो 1/r, एंड दिस इज 2a cos थीटा अपॉन r। 1 कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू मिल जाएगी 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, पुटिंग इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। आप लोग इक्वेशन 1 को रिकॉल करिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, और 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? q इंटू 2a को p कहते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। This is the formula for the potential due to the dipole in general condition। इस तरह से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इस जनरल फॉर्मूले से एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, देखिए कैसे। स्पेशल केस, इन एक्सियल कंडीशन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो v इक्वल टू आ जाएगा p cos 0 डिग्री एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। आप रिकॉल करिए, एक्सियल कंडीशन में यही फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, जो आपको पहले डिराइव कराया गया। उसमें नेक्स्ट केस देखिए, दिस इज द केस नंबर 1। इन इक्वेटोरियल कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा p cos 90 डिग्री एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। याद करिए, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0 आया था। तो इस तरह से हम जनरल केस से एक्सियल और इक्वेटोरियल को भी डिराइव कर सकते हैं। जस्ट नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।